बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए गणित का पेपर आउट हो गया है दोस्तों। सरस्वती माँ की कृपा से पेपर आउट हो गया है दोस्तों। 16 फरवरी को यही पेपर आएगा, सेम टू सेम। पूरा रट लेना है दोस्तों। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, पूरा 100 में 100 आपको ठोक के आना है। देखिए दोस्तों, 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। किसी भी 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर, लेकिन मैं आपको पूरा 100 में 100 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन बताने वाला हूं, तो ध्यान से आपको देखना है। पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है। ठीक है ना, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है। तो 64 को तो हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है ना, 64 का क्या करेंगे, गुणनखंड। 2 से तोड़ेंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, फिर 32। 32 को तोड़ेंगे 2 से 16 बार में। ठीक है ना, फिर 2 से तोड़ेंगे 8 बार में। ठीक, फिर 2 से तोड़ेंगे, इसका गुणनखंड करना है 4 बार में। फिर 2 से तोड़ना है, 2 से तोड़ेंगे 2 दूनी 4। अब देखिए 2 पर पावर का घात पूछ रहा है। क्या, 2 पर पावर का घात हमसे मांग रहा है। तो देखिए 2 पर पावर कितना, 1 हो गया, 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6, 2 पर पावर 6 कहाँ पर है, देखिए सी ऑप्शन में है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यही पेपर आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूरा रट लेना है, पूरा सॉल्यूशन में करवाने वाला हूं। 2 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 2 नंबर में कह रहा है कि महत्तम समापवर्तक P, Q गुना लघुत्तम समापवर्तीय P, Q बराबर है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए हो जाएगा राइट आंसर। P गुना Q अगर लघुत्तम समापवर्तीय बराबर पूछे तो, यानी कि गुना कर देना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, देख लीजिए। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, पूरा पढ़ लेना है। कह रहा है किसी बहुपद की घात होती है। किसी बहुपद की घात क्या होती है, तो पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या, ठीक ना, जब भी होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जैसे कि पावर 1 2 3 इस प्रकार रहता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूरा रट लेना है, यही पेपर आएगा 16 फरवरी को। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर का रहा है कि बहुपद ax² प्लस bx प्लस c a बराबर नोट 0 का आलेख होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, सरल रेखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर का रहा है कि शून्यक 2,8 वाले बहुपदों की संख्या होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि देखिए अल्फा बराबर 2 ही शून्यक होता है बहुपद की, अल्फा और बीटा होता है। ठीक ना, तो इसमें हमें दिया क्या है, 1 और 2, 2 को शून्यक दिया है। ठीक ना, तो इसका 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपका 6 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। देखिए इसमें शून्यक हमें दिया है 2 और 6, 2 और 6। तो अल्फा बराबर हमें क्या करना है दोस्तों, अल्फा बराबर, एक मिनट, हाँ, अल्फा बराबर मान लेना है 2। अल्फा बराबर 2, क्योंकि 2 को शून्यक दिया है, 6 और 2 दिया है। ठीक ना, और किसी द्विघात बहुपद शून्यक, हाँ, उसके बाद कोमा बीटा बराबर मान लेंगे 6। ठीक ना, अब देखिए पहले निकालना होगा हमें अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा को प्लस किए हैं, तो यानी कि 6 2 8 हो जाएगा, जोड़ देना है। उसके बाद निकालना है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा गुना बीटा कर दिए तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 6, 6 दूनी 12। अब द्विघात समीकरण का सूत्र होता है, याद रखिएगा, सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक ना, इंटू एक्स, उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा, यह सूत्र होता है, याद रखिएगा। ठीक ना, अब क्या हो जाएगा दोस्तों, अब आपका हो जाएगा, देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना निकला है, 8 निकला है, तो 8 बैठा देंगे, 8x, फिर अल्फा, फिर प्लस है, अल्फा इंटू बीटा कितना आया, अल्फा इंटू बीटा 12 आया है,
ठीक ना। तो क्या निकल गया द्विघात समीकरण, सूत्र याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 देखिए डी में है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम पूरा सोल्यूशन करवाएंगे आपको 100 में 100 ऑब्जेक्टिव का, पूरा रट लेना है आपको, ठीक ना, यही पेपर आएगा। उसके बाद 7 नंबर का है द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक है, यानी कि गुणनखंड करना होगा इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो देखिए y गुना 55 करेंगे तो क्या आ जाएगा 55y, क्या आ जाएगा 55y स्क्वायर। अब जोड़ या घटा करके 16 को इस प्रकार लिखना है कि 55 भी पूर जाए, ठीक ना। देखिए 11 पचे 55, 11 पचे 55 यानी कि 11 और 5 करेंगे तो 16 भी हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 11y प्लस 5y प्लस 55, ठीक ना, क्या हो जाएगा 55, ठीक। अब देखिए ये दोनों में कॉमन लीजिए, y कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, y कॉमन लेंगे तो बचेगा y प्लस 11, ठीक, ब्रैकेट बंद। और यहाँ 5 कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा y प्लस 11 पचे 55, ठीक ना। अब देखिए ई y प्लस 5 है, एगो ब्रैकेट के बाहर वाला लिखेंगे, ठीक। उसके बाद एगो दोनों ब्रैकेट में सेम है तो एगो लिख लेना है, ठीक ना, एगो लिख लेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 11 इसके बराबर में 0 लिख देना आपको, ठीक ना। तो ये हो जाएगा y प्लस 5 बराबर 0 और y बराबर क्या निकल जाएगा -5। और इसको भी जब हल करेंगे तो ये देखिए क्या है, यहाँ लिख देते हैं, ये मेरा है y बराबर उधर 11 के बराबर में 0 रखेंगे तो -11 हो जाएगा। अब देखिए -5 और -11 दोनों क्या है, ऋणात्मक है, क्या है, ऋणात्मक है। तो यानी कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, दोनों ऋणात्मक है, ठीक ना। पहले गुणनखंड कर लेना है, फिर उसका देखना है कि माइनस में आता है प्लस में, तो दोनों क्या आया, माइनस में आया तो दोनों ऋणात्मक है। चलिए अगला प्रश्न पूरा देखना है दोस्तों, जैसे मैं आपको सॉल्यूशन करके बता रहा हूँ ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे। अगला प्रश्न कर रहा है, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान होगा। के का मान हमसे मांग रहा है दोस्तों, के का मान। तो इसमें देखिए दोस्तों ये आपका होता है ए, उसके बाद ये हो जाएगा बी, उसके बाद ये हो जाएगा सी, ठीक ना। तो इसमें देखिए शून्य करा एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी कि अल्फा बराबर क्या है 1/बीटा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, ठीक ना। तो अल्फा बराबर क्या हो गया 1/बीटा, इसको इससे गुना भागा में इधर आ गया तो गुना में हो जाएगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a बराबर 1, ठीक ना। तो ये हो जाएगा c बराबर क्या हो जाएगा, ए उससे गुना हो जाएगा जाके। अब देखिए क्या आया सी के जगह क्या है, सी के जगह आपका के है, तो यहाँ लिखेंगे के बराबर ए के जगह क्या है, ए के जगह 2 है, तो क्या हो जाएगा 2, यानी कि के बराबर आपका आंसर क्या आ गया 2, के बराबर 2। कहाँ पे ऑप्शन देखिए ए में है ना, ए इसका राइट आंसर होगा। ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा पूरा सॉल्यूशन करके, ठीक ना, पूरा रट लेना है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। देखिए दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो तीर है ना ये पूरा काम नहीं करता है स्क्रीन पे, देखिए इतने काम करता है, इसलिए हमें कभी कदार हाथ से भी लिखना पड़ता है। 9 नंबर का है कि यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 हो तो P1 का मान है। P1 यानी कि आपको ये जो है x के जगह 1 बैठाना है, ये जो दिया है दोस्तों 1, ये x के जगह आपको 1 बैठाना है, ठीक ना। चलिए हम पूरा सॉल्यूशन करते हैं। हमें क्या दिया है दोस्तों, हमें दिया है P1 जो है ये x के जगह बैठाएंगे, तो यहाँ x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना x है तो x की जगह में 1 बैठाना है ना, -12। अब देखिए क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 5 का 5 हो जाएगा और -12। अब देखिए 5 1 6 घटा 12, 6 में से 12 घटेगा -6, तो -6 कहाँ पे है, सी में है,
कहाँ पे है, सी में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 10 नंबर कह रहा है युग्म समीकरण 2x + 4y बराबर 3 तथा 12y + 6x बराबर 6 का हल है। इसको हल करना है। ठीक ना। तो हल क्या है, इसको बैठाना है दोस्तों। लेकिन पहले देखिए इस समीकरण उल्टा है, x यहाँ है और इसमें x यहाँ है। ठीक ना। तो हमें उल्टा ही मानना है। तो ई जो है आपका ई आपका, पहले मैं समीकरण लिख लेता हूँ, एक मिनट। देखिए ई क्या है, 2x, देखिए 2x, उसके बाद क्या है +4y बराबर 3। और ई समीकरण जो उल्टा है ये x वाला पहले लिखेंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपका 6x + 12y बराबर 6। इस पर भी आपको ध्यान देना है। अब देखना है इसको बैठा के, तो ये a1/a2 पर, ठीक ना। तो ये आपका हो गया a1, देखिए ये आपका हो गया a1, ये हो गया आपका b1 और ये हो गया आपका c1, ये हो गया a2, ये हो गया b2 और ये हो गया c2। तो ये देखिए 2/6 बराबर, उसके बाद 4/12, 4/12, उसके बाद फिर बराबर 3/6। अब कटाइए तो 2 एका 2, 2 तिया 6, 4 एका 4, 4 तिया 12। फिर देखिए 3 एका 3, 3 दूनी 6। अभी 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2। ठीक। अब देखिए ये दोनों बराबर है, तीसरा बराबर न है, यानी कि क्या हो गया, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2। तब क्या होता है, अगर दोनों बराबर हो जाए, तीसरा बराबर ना हो, तो तब आपका हो जाएगा दोस्तों कोई हल नहीं। क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक ना, कोई हल नहीं हो जाएगा आपका। ठीक, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, कोई हल नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, 11 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो है आपका केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, बहुलक नहीं हो जाएगा। ठीक ना, बहुलक जो है नहीं हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, 12 नंबर कह रहा है प्रेक्षण 14, 12, 13, 16, 14, 15, 17, 13, 15 का बहुलक है। तो बहुलक वही होता है दोस्तों जो ज़्यादा बार दिखे आपको। इसमें सारणी में देखना कौन सबसे ज़्यादा बार है। ठीक ना, तो वही आपका बहुलक होता है। तो सबसे ज़्यादा बार इसमें देखिए 15, 1, 2, 3, 15 3 बार है, 13 बाकी 1, 2 बार ही है, तो 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो संख्या आपको ज़्यादा बार दिखे वही बहुलक होता है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए पूरा मैं आपको सलूशन करवाऊंगा 100 में 100 ऑब्जेक्टिव का, आपको घबराना नहीं है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको पूरा देखना है। कह रहा है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। तो प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कहे निकाल ले 5 गो। अगर 10 गो कहता तो 10 तक लेते, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 से शुरू होता है, इस प्रकार। तो माध्य कैसे निकालते हैं, इस सबको जोड़ते हैं, फिर जितना संख्या है उतना से भाग देते हैं। कितना संख्या है, 5 गो, तो 5 से भाग देंगे। जोड़िए 5, 4, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 1, 15
अब बटे में क्या है 5 है, तो 5 तिया 15, 3 बार में कट गया, यानी कि 20 का राइट आंसर हो गया। ठीक ना, 20 का राइट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक ना, अगर 10 प्राकृतिक है तो 10 तक लेना है। ठीक ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि 14 में प्रेक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का बहुलक है। बहुलक का राय निकाल, माध्यक का राय निकाल लें। क्या कर रहा है, माध्यक निकाल लें। तो माध्यक में क्या करते हैं, पहले इसको बढ़ते क्रम में सजाते हैं। बढ़ते क्रम यानी कि सबसे पहले छोटा लिखेंगे। सबसे छोटा इसमें क्या है, सबसे छोटा आपका 6 हो जाएगा, कोमा उसके बाद 6 के बाद इसमें क्या है 7 है, कोमा उसके बाद क्या है 8 है, 8 के बाद आपका क्या है, 8 के बाद आपका 12 है, 12 के बाद आपका क्या है, 12 के बाद आपका 13 है, 13 के बाद आपका 14 है। ठीक ना, 14 है, उसके बाद आपका 15 है। टोटल संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गो है, तो 3 गो इधर से लेना है, 3 गो इधर से लेना है। जो बीच में बचे ना वही संख्या आपका माध्यक हो जाता है, यानी कि डी हो जाएगा 12। याद रखिएगा, पहले उसको बढ़ते क्रम में लिख लेना है, फिर जितना संख्या गिन लेना है। अगर 7 गो है तो 3 गो इधर से 3 गो इधर से। अगर 8 गो रहे तो अब आपको क्या करना है, 3 गो इधर से 3 गो इधर से, 2 गो बचेगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। इस प्रकार माध्यक निकाला जाता है। चलिए शॉर्ट ट्रिक में आपको बता रहा हूँ। कह रहा है माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना अंतर बराबर होता है तो उसका सूत्र होता है बहुलक। ठीक ना, बहुलक होता है। इस प्रकार सूत्र हम लिख देते एक बार ताकि याद रहे, उल्टा भी पूछता है। बहुलक बराबर होता है माध्यक का 3 गुना, 3 माध्यक घटा 2 गुना माध्य। ठीक ना, माध्य ठीक, माध्य याद रखिएगा, 3 गुना माध्य घटा 2 गुना माध्य, 3 गुना माध्य घटा 2 गुना माध्य बराबर बहुलक होता है। सूत्र पूछता है। ठीक ना, उसके बाद आपका 16 नंबर में कह रहा है ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो अगर ए भुजा रहे तो इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक ना, भुजा, हाँ समबाहु त्रिभुज है ना, सी हो जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर, सूत्र होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपका कह रहा है 17, यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 cm के बराबर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा। वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग निकालना पड़ेगा। कह रहा है यदि किसी वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेमी है, वृत्त की परिधि जो है वह भी 88 cm है और वर्ग का परिमाप 88 cm है, तो बराबर होगा, क्या बराबर होगा, इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा वर्ग का क्षेत्रफल से। ठीक ना, हम निकाल लें, आप लोग भी निकाल के देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आप लोग भी निकाल लीजिएगा। देखिए वृत्त की परिधि बराबर जो सूत्र होता है उसको बैठा देना, उतना बराबर 88 रख देना है। फिर वर्ग का जो परिमाप का सूत्र रहता है उतना बराबर रख के दोनों का क्षेत्रफल निकाल देना है। क्षेत्रफल निकालने के बाद आंसर आ जाएगा। तो वह जो निकलता है वृत्त का क्षेत्रफल से वर्ग का क्षेत्रफल कम निकलता है। ठीक ना, इसलिए बड़ा होगा वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह थोड़ा कॉपी पे आपको समझाना पड़ेगा, इसीलिए बोले दोस्तों। कह रहे यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो उसका विकर्ण, तो इसका सूत्र होता है विकर्ण का √3a। ठीक ना, √3a याद रखिएगा, घन का विकर्ण का सूत्र होता है √3a, सूत्र पूछा है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है त्रिज्या r ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, शंकु का आयतन पूछा है। शंकु का आयतन का सूत्र होता है πr² h, यानी कि b हो जाएगा 1/3 πr² h। इसका सूत्र होता है लंबवृत्तीय, हाँ शंकु है ना, तो b हो जाएगा 1/3 πr² h घन इकाई। ठीक ना, चलिए सूत्र पूछा, सूत्र भी बहुत पूछेगा। कह रहा है यदि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 हो तो उसकी त्रिज्या का अनुपात होगा। इस सब सवाल में बहुत विद्यार्थी घबरा जाता है। ठीक ना, क्योंकि उससे बनता ही नहीं। इसमें क्या कर रहा है साथियों, इसमें आपका कह रहा है कि क्षेत्रफल दिया है
क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल हमें दिया है, त्रिज्या निकालना है तो बहुत आसान है। क्षेत्रफल जो दिया है 4:25, डायरेक्ट इसका रूट कर देना है अगर क्षेत्रफल दिया रहे तब। 4 का क्या निकलेगा 2 वर्गमूल और 25 का 5 निकलेगा 2:5। 2:5 कहाँ पर है डी में। अगर दोस्तों इसी में आपको त्रिज्या दे दे, यहाँ त्रिज्या का अनुपात दे दे, क्षेत्रफल निकालना है तब कुछ भी दिया रहे उसको डायरेक्ट स्क्वायर करना है। कब स्क्वायर करना है अगर आपसे पूछे क्षेत्रफल निकालने कहे तब। अगर त्रिज्या निकालने कहे तब हम आपको बता दिए त्रिज्या के लिए क्या करना है रूट कर देना है, तो आंसर आपका तुरंत निकल जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है 21 नंबर। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं 100 में 100 ऑब्जेक्टिव का हल करूंगा। कह रहा समांतर श्रेणी सामान्य पद हो तो इसका सार्वंतर निकालना है। लेकिन पद हमें क्या दिया है 13 घटा -2, क्या दिया है पद 13 घटा -2n। तो हमें क्या करना है n बराबर अपने मन से 1 2 3 4 तक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 13 घटा 2n, n की जगह पहले 1 रख देते हैं, तब क्या आ जाएगा 13 घटा 2 1 2, 13 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 11। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 13 घटा 2 गुना n की जगह आपकी बार 2 रख देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा 13 घटा 2 दूनी 4, 13 में से 4 घटेगा 9। उसके बाद देखिए 13 घटा 2 गुना n की जगह आपकी बार 3 रखते हैं, n की जगह 3, तो क्या आ जाएगा 13 घटा 3 दूनी 6, 7 बचेगा, 13 में से 6 घटाएंगे तो अब ये आपका AP बन गया। ये AP बन गया तो क्या निकालते हैं 11,9,7। तो कैसे निकालते हैं सार्वंतर की दूसरा पद में पहला पद घटाते हैं, यानी कि 9 में घटाएंगे 11, कितना बचेगा -2 कहाँ पर है डी में है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वंतर। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, कह रहा है समांतर श्रेणी 126, 120, 114 डॉट का कौन सा पद शून्य है। यानी कि दोस्तों हमें कह रहा है निकालने क्या n कह रहा है मालूम करने n। इसमें देखिए प्रथम पद यानी कि a आपका क्या हो जाएगा a बराबर आपका हो जाएगा 126। उसके बाद d निकालना है, तो d कैसे निकालते हैं दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे, 120 में से 126 घटाएंगे तो -6 निकलेगा, क्योंकि कम में से ज़्यादा घट रहा है। और हमें क्या करना है tn या an के जगह 0 रखना है। पहले कह रहा है कौन सा पद शून्य है, ठीक ना। अब सूत्र होता है tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है सूत्र, ठीक ना। तो tn के जगह क्या है 0 है, बराबर a की जगह 126 है, प्लस n तो निकालना है n-1 इंटू डी कितना है -6 है। अब देखिए क्या हो जाएगा 0 बराबर 126 गुना कीजिए -6 से n के गुना करेंगे तो -6n माइनस प्लस 6 का 6। अभी हो जाएगा 0 बराबर 126 में 6 जोड़ेंगे 132 -6n और ये इधर आएगा तो -132 बराबर -6n। अब देखिए माइनस कट गया, 6 से कटाइए, 6 दूनी 12, 1 बचेगा, 6 दूनी 12, यानी कि n बराबर क्या निकला 22। क्या है 22वां पद जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूरा हल करवाएंगे दोस्तों, यही पेपर आएगा इसलिए बोल रहा हूँ पूरा रट लेना है। 23 नंबर का है समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 12 सेमी, BC बराबर 5 सेमी तथा AC बराबर 13 सेमी हो तो साइन C बराबर होगा। देखिए क्या है एक त्रिभुज है, ठीक है ना, हम समझाने के लिए बना रहे हैं।
जो कि ए है और बी है, सी है। यहाँ कितना है, यहाँ आपका 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ साफ साफ कह रहा है कोण बी बराबर 90 डिग्री। ए बी कितना है, 12 है, 12 है। उसके बाद देखिए बी सी कितना है, बी सी आपका 5 है। उसके बाद ए सी कितना है, ए सी आपका ये 13 है। तब का रहा है साइन सी, यानी कि यह निकालने का रहा है साइन सी। तो देखिए साइन सी क्या होता है, जब ये आपका थीटा रहे तो लंबी हो जाएगा, आधारी हो जाएगा। तो क्या होता है इसका सूत्र, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब कितना है, 12 है, तो 12 बटे कर्ण कितना है, 13 है। तो 12/13 कहाँ पर है, सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कितना अच्छा तरीका से हम आपको समझा रहे हैं। ठीक, चलिए थोड़ा मेरा जो है ना पेन टेप काम नहीं करता है फुल स्क्रीन पे, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। चलिए कोई बात नहीं। 24 नंबर का है, यदि कोस थीटा बराबर पी तो टेन थीटा का मान होगा। देखिए हमें क्या दिया है, हमें कोस थीटा बराबर कितना दिया है, पी। ठीक, टेन थीटा का मान निकालना है। तो इसके नीचे ने कुछ तो 1 है, कोस का होता है b/h, कोस का h/b होता है ना, हाँ h/b। कोस का क्या होता है, कोस थीटा बराबर p/1, इसका होता है p/h b/h, ठीक है था, b/h होता है। सेक इसका हाँ b/h ये होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक ना। साइन कोस टेन सेक कोसेक, हाँ। तो इसमें हमें निकालना है क्या है, p निकालना है। तो क्या करेंगे, h का स्क्वायर घटा b का स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट। h कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर घटा b कितना है, p है, तो p का स्क्वायर। इस पर क्या अंडर रूट होगा, तो 1 का स्क्वायर ये घटा p स्क्वायर अंडर रूट। अब हमें p मालूम हो गया, टेन का क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है p/b। p हमें कितना निकला, 1 - p का होल स्क्वायर, इस पे क्या है अंडर रूट बटे b कितना है, b आपका p है, ठीक ना। अब देखिए ये ऑप्शन कहाँ पे है, ये ऑप्शन आपका है, ऑप्शन है हाँ ए में है ना, ए में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 - p स्क्वायर अंडर रूट बटे p। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 25 का रहा है, 25 का रहा है कि 1/sin थीटा बराबर, तो इसका सूत्र होता है 1/sin थीटा बराबर कोसेक थीटा जो कि b में है, ठीक ना। चलिए 26 का रहा आपका कि सेक b गुना कोस b, तो सेक b गुना कोस b बराबर 1 होता है, सूत्र पूछा है, ठीक ना। इसमें थीटा होता है, लेकिन थीटा की जगह b दिया है, तो कोई बात न है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 हो गया। 27 नंबर का है कि यदि कोट थीटा बराबर 1/√3 तो सेक थीटा बराबर, देखिए हमें दिया क्या है कि कोट थीटा बटे 1/√3। कोट थीटा का जो सूत्र होता है वह होता है आपका b/p। तो सेक में हमें h निकालना होगा, क्योंकि h/b होता है इसका, तो h यहाँ निकाल लेंगे हम लोग। h बराबर क्या होता है, h बराबर होता है कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ठीक। तो p कितना है, p आपका √3 है, √3 का स्क्वायर प्लस b कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर, इस पे क्या है अंडर रूट, ठीक ना। तो 3 का √3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, अंडर रूट 3 1 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा। अब हमें सेक निकालना है ना, सेक थीटा बराबर होता है h/b। तो h हमें निकला 2 और b पहले से मालूम है 1, यानी कि डायरेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। 2 कहाँ पर है,
सी में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपका 28 नंबर कह रहा है कि यदि ए बराबर 45 डिग्री तो साइन ए और कोस ए का मान निकाले। तो साइन ए और कोस ए का मान निकालना है। तो साइन, देखिए साइन ए की जगह कितना है 45 डिग्री बैठा देंगे। उसके बाद प्लस कोस बी, कोस ए की जगह 45 डिग्री बैठाएंगे। अब देखिए साइन 45 कोस 45, साइन 45 का क्या होता है 1/√2 प्लस कोस 45 का क्या होता है 1/√2, √2 लघुत्तम आ जाएगा तो हो जाएगा 1 + 1, 1 1 क्या हो जाएगा 2/√2। इसको परिमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा 2√2/2, 2 2 कट गया, क्या बचा √2, √2 ऑप्शन कहाँ है, साइन 45 √2 देखिए ऑप्शन ए में है। ठीक ना, ऑप्शन ए में है, ए इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है 29 नंबर कह रहा है यदि 2 साइन अल्फा बराबर 2 तो अल्फा बराबर, देखिए 2 साइन अल्फा बराबर 2 है तो साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बराबर 2/2, एक बार में कट जाए क्योंकि भागा में है गुना में आ जाएगा। तो यानी कि साइन अल्फा बराबर क्या निकल गया 1। तो साइन 1 कितना डिग्री का मान होता है, तो 90 डिग्री का मान होता है। ठीक है ना, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, कितना का होता है 1 होता है साइन 90 डिग्री का मान। ठीक ना, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूरा हम सॉल्व कराएंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए 30 नंबर क्या कह रहा है कि 21 डिग्री बटे कोट 69 डिग्री। तो देखिए दोनों मिला के अगर 90 फुट जाए तो उसका मान 1 हो जाता है, याद रखिएगा डायरेक्ट। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, कह रहा है यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्यू इतना इतना हो तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दिया है, ए बी इतना हो ई सी इतना हो तो पी आर बराबर, चित्र बनाना पड़ेगा त्रिभुज तब समझ में आएगा, ए बी सी, फिर त्रिभुज डी है क्या क्यू आर पी है, क्यू आर पी, इसका क्षेत्रफल बटे इसका क्षेत्रफल दिया है। ठीक ना, तो इसमें देखिए ए बी बराबर कितना दिया है, ए बी दिया हमको ए बी 18, बी सी 18, बी सी दिया हमको 15। उसके बाद पी आर का रहा निकालना, ओहो हाँ थोड़ा लंबा होगा। ठीक ना, क्योंकि देखिए इसका सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है कि इन दोनों का क्षेत्रफल जो दिया हमें 9/4। ठीक ना, यानी कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है उनके भुजा के वर्गों का अनुपात। तो भुजा है इसका मान लेंगे 15 इसका स्क्वायर बटे ई आर पी, यही निकालना है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर मान लेंगे। ठीक, अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे इस पे रूट होगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे इस पे रूट होगा, यानी कि ये आपका आ जाएगा रूट जो है आपका 9 पर पड़ जाएगा, अब बटे रूट 4 पर भी पड़ जाएगा, बराबर क्या बचेगा 15 बटे पी आर स्क्वायर, पी स्क्वायर हटा तो यहाँ रूट आया तो पी आर बचेगा सिर्फ। ठीक ना, तो ये क्या निकलेगा 3 निकलेगा 9 का बटे 4 का क्या निकलेगा 2 बराबर 15 बटे पी आर। जब पी आर बराबर निकालेंगे क्योंकि हमें पी आर ही निकालना है ना, तो 15 दूना 30 अब बटे में आ जाएगा ये 3, कटाइए 10 बार में, कितना बार में कटा, पी आर बराबर हो जाएगा
PR बराबर 10 cm, 10 cm, 10 cm है ना ऑप्शन, देखिए बी में है ना, तो सूत्र होता है इसका दोस्तों, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 32 का रहा है कि यदि त्रिभुज PQR में PR² बराबर PQI² प्लस OQ² तो कोण B बराबर, तो 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा तब यह सूत्र का उपयोग होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 33 क्या कह रहा है, 33 आपका कह रहा है कि PQR में बिंदु S और T क्रमशः भुजाओं PQ तथा PR इस प्रकार है कि ST समांतर OQ, यदि PS बराबर X तो SQ बराबर इतना इतना हो तो PT इतना हो तो सेमी इतना इतना का मान होगा। ये भी उसी तरीका से बनेगा जैसे अभी एक त्रिभुज बनाए थे ना, ऐसे थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक ना, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे एक त्रिभुज है, ठीक ना, इसका नाम क्या है PQR, ठीक। इसमें कह रहा है कि ST क्रमशः भुजाओं PQ के समानांतर है, ठीक ना, ST नहीं QR के समानांतर है, QR के, यानी कि एक ऐसे रेखा है जिसका नाम है S और T। अब इसमें हमें कुछ दिया है PS, देखिए एक मिनट, PS हमें दिया है, PS कितना दिया है हमें, PS हमें दिया है X, ठीक। उसके बाद S और Q हमें दिया है x माइनस टू, ठीक। उसके बाद दिया है PT यहाँ, PT हमें दिया है x प्लस टू। उसके बाद दिया है TR कितना दिया है x माइनस वन। तो इसका सूत्र होता है इतना भुजा बटे इतना बराबर इतना भुजा बटे इतना, यानी कि हम सूत्र लिख देते हैं, ये हो जाएगा PS बटे SQ बराबर ये भुजा जो दिया है PT बटे TR, ठीक है ना। इसका सूत्र होता है, इस टाइप का अगर सवाल मिले तो इसका सूत्र होता है, पहले इसमें चित्र बनाना पड़ता है, अगर चित्र आप बना लिए अच्छा तरीका से तो सवाल हल हो जाएगा। तो ये हमको दिया है x बटे SQ कितना है x माइनस टू बराबर ये दिया है PT कितना x प्लस टू, दिया है x प्लस टू बटे TR कितना दिया है x माइनस वन। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये इससे गुना हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा, तब x का मान निकलेगा, ठीक ना। यानी कि गुणनखंड करना पड़ेगा, आप लोग इसका गुणनखंड कर लीजिएगा, ठीक ना। हम यहाँ तक हल कर दिए ना, गुणनखंड आप लोग कर लीजिएगा एक बार, ठीक। क्योंकि यहाँ स्क्रीन पे संभव नहीं है इस गुणनखंड करने, क्योंकि इसके बाद देखिए इधर काम ही नहीं करता है इधर, तो नहीं तो हम करके दिखा देते हैं आपको, ठीक ना। चलिए निकाल लीजिएगा आंसर क्या निकलेगा, हम सूत्र बैठा दिए, बस आपको गुणनखंड करना है। वीडियो को रोक करके गुणनखंड लिख लीजिएगा, तो जो हम समीकरण लिखे गुणनखंड कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, फिर भी ये भी वही प्रश्न है, सेम प्रश्न है, सेम टू सेम प्रश्न है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, इसमें देखिए, हाँ इसका देखिए, अभी जो इसको हम हल करने वाले हैं सेम वही प्रोसेस से, अभी तुरंत इससे ऊपर जो देखिए ये जो सवाल हम अभी तुरंत आपको दिखाएं कि इसका समीकरण हल कर लीजिएगा, तो आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें x था, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए हम इसको हल करके दिखाते हैं तो माइंड में आ जाएगा कैसे करना है। देखिए ये भी सवाल सेम है, ऐसे है त्रिभुज, ठीक ना, ABC, जो कि यहाँ डी बिंदु और ई बिंदु है, सेम वैसने है, ठीक ना। तो इसमें देखिए हमें AD बटे DB, यहाँ देखिए ये है ना AD बटे DB, ये हमें दिया है कितना 4 और एगो 5। उसके बाद AC पूरे दिया है, इसमें पूरे दिया है 18,
तब हमें ए ई निकालना है, ए ई, ठीक ना। तो वही सूत्र बैठाएंगे, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना घटा ई कर देंगे इसमें, क्योंकि देखिए ये पूरे हमें अगर मालूम है तो आधा निकालने के लिए घटा कर सकते हैं ना। तो लेकिन एक और सूत्र होता है इसमें, हम डायरेक्ट ही निकालेंगे, पूरे बटे आधा, ठीक। अब पूरे बटे आधा होता है सूत्र। तो इसमें हम करेंगे क्या, वही सूत्र प्रयोग करते हैं जो अभी तुरंत किए थे। ए डी बटे डी बी, यानी कि 4/5 बराबर ए ई के जगह 18 घटा ई सी कर देते हैं। देखिए अगर ई भुजा इसमें घटा देंगे 18 में तो ई निकल जाएगा, तो इसको लिखेंगे 18 घटा ई सी बटे ई सी गुना करेंगे तो 4 ई सी बराबर हो जाएगा 18 पंचे 90 घटा 5 ई सी, 5 ई सी। अब देखिए 5 इधर है 4 इधर है, जोड़ देंगे तो 9 ई सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए प्लस में इधर माइनस में इधर प्लस हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 90 और 9 से कटाएंगे 10 बार में, यानी कि ई सी बराबर क्या हो जाएगा 10, क्योंकि देखिए 9 धन 90 10 निकलेगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इसी प्रकार उसको भी हल करना है, इसमें थोड़ा आसान था हल करना, ठीक ना, गुणनखंड नहीं था। अब अगला सवाल क्या कर रहा है, कि 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी है। अब देखिए एक 6 सेमी त्रिज्या वाला वृत्त है, यहाँ से यहाँ 6 सेमी, इस पर एगो स्पर्श रेखा ऐसे खींचा गया है, एगो स्पर्श रेखा ऐसे खींचा गया, ठीक। अब कह रहा है कि ई स्पर्श रेखा और ई स्पर्श रेखा के बीच की दूरी कितना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो 6 सेमी त्रिज्या ऊपर है उसी को एगो त्रिज्या नीचे खींच देंगे, तो इधर भी 6 होगा, 6 कितना हो गया 12 हो गया, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, 36 कह रहा है किसी बाह्यतः बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो 2 खींची जा सकती है, ठीक। किसी बाह्यतः बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ऐसे और ऐसे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, दी गई आकृति में कोण ए ओ बी बराबर 130 डिग्री, तो कोण ए पी बी निकालना है, कोण ए पी बी निकालना है, जो कि हमें ए ओ बी दिया है, ए ओ बी दिया है, कितना दिया है, तो 130 डिग्री ई निकालना है। तो 1 2 3 तीनों कोण का योग आपका 360 हो जाएगा। ओहो, ई कोण निकालना है ना, इसका राइट आंसर जो निकलेगा आपका, राइट आंसर आपका निकल जाएगा, क्या क्या ऑप्शन दिया है, 50 डिग्री निकलेगा, ठीक ना। इसका आंसर 50 डिग्री निकलेगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि कॉपी पे बनाना पड़ेगा, थोड़ा लंबा है, ठीक ना। और इतना ही रट के जाइए, ओरिजिनल पेपर है, ठीक। और आप लोग कहिएगा तो हम और अपलोड कर देंगे, पूरा रट के जाना है, इससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा, ठीक ना, पूरा इसी के अंदर आ जाएगा आपका, ठीक। इससे बाहर आपका एक भी नहीं आने वाला है प्रश्न, सारा प्रश्न यहीं से रहेगा आपका।